नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, हर एक सी प्रोग्राम किस चिन्ह के साथ समाप्त होता है? यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर हम जब भी कोई कोड लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन का, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा फंक्शन है जो सभी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में अवश्य होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो मेन फंक्शन होता है वह हर एक सी प्रोग्राम के अंदर होना कंपलसरी है, जरूरी होता है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, सी प्लस प्लस में आउटपुट स्टेटमेंट कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था कि आउटपुट के लिए जो स्टार्टिंग में हमने प्रश्न देखा था कि सी आउट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी आउट, यह जो है ये जो है आउटपुट के लिए हम इस कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आउट, जो कि स्टेटमेंट है, उससे हम उस कोड के माध्यम से हम जो है हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज का जो है आउटपुट ले सकते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी क्लास के भीतर सी प्लस प्लस फंक्शन को क्या कहते हैं? यानी कि किसी क्लास के अंदर कोई सी प्लस प्लस का फंक्शन हमने यूज किया है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मेंबर फंक्शन कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो जो आपकी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। छठा प्रश्न है, सी प्लस प्लस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? यानी कि जब भी हम सी प्लस प्लस का कोई कोड लिखते हैं, सोर्स कोड हम लिखते हैं, तो जब हम उसको सेव करते हैं उस फाइल को, तो उसका एक्सटेंशन नेम हम क्या रखते हैं? तो उसका एक्सटेंशन नेम हम रखते हैं डॉट सीपीपी, ठीक है। सीपीपी का मतलब होता है प्लस प्लस, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डॉट सीपीपी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सातवां प्रश्न है, वह एरर जिसमें सेमीकोलन नहीं उपस्थित होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर मैंने आपको बताया था कि सेमीकोलन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट को रोकते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंटैक्स एरर। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर होगा, यानी कि स्ट्रक्चर में गलती होगी। आठवां प्रश्न है, स्टैक किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण है? तो स्टैक जो होते हैं वो लीफो डेटा स्ट्रक्चर का उदाहरण है, और लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है, STL क्या होता है? तो STL जो होता है वो C++ लैंग्वेज के अंदर इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिन्ह कमेंट लाइन को प्रदर्शित करता है? अगर हमें C++ प्रोग्राम के अंदर कहीं पर जो हमारे कोड के अंदर कमेंट लिखने हैं जो कि हमें आउटपुट में दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ हमें प्रोग्राम के कोड जो सोर्स कोड होता है केवल वहीं पर दिखाई देते हैं, तो जो कमेंट हम लिखते हैं वो किस सिंबल का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, 2 बार डबल फॉरवर्ड स्लैश, उनके माध्यम से हम जो है कमेंट लाइन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमेंट लिखने के जो दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। अगर हमें शॉर्ट कमेंट देना है, छोटा सा कमेंट लिखना है, थोड़ी सी बातें लिखनी एक ही लाइन में जो आ जाए, उसके लिए हम सिंपल जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका सही है। इसके अलावा अगर हमें कमेंट काफी ज्यादा लंबा लिखना है, काफी 2-3 लाइन का अगर आपका कमेंट है, कुछ बातें लिखनी है उसके अंदर, ठीक है, जो हमें आउटपुट न दिखाई दे, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ में स्टार का यूज करते हैं, ठीक है। इसे शुरू करते हैं और इसी से खत्म करते हैं लास्ट में स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।